आपने सुना होगा जहां पे अगर 100 वोट पड़ा है तो ईवीएम मशीन से 120 वोट निकल रहा है। आपने सुना होगा कि पूरा का पूरा एक कम्युनिटी के लोगों ने वोट दिया और वहां दूसरी कम्युनिटी का वोट आ गया। ऐसे कैसे हो गया? वो जो है, जो ईवीएम में वोट डाला जाता है उस मशीन को बदल दिया जाता है और दूसरी मशीन को उस पर वोटिंग और जो सील लगता है उसको रख भी नहीं है। 5 राज्यों में भी बीजेपी जा रही है। आपको जल्द दिसंबर में मिल जाएगा और आने वाले 2024 में बीजेपी को हार खानी पड़ेगी और जो ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं इनकी मंसूबा खत्म हो जाएगा। चोरी ही नहीं बल्कि डकैती है और डकैती करके जनता को बेवकूफ बना करके, जनता को जो है गुमराह कर करके उसका बहुमूल्य वोट जो करोड़ों का होता है उसको वो जो है बदल लेते हैं। तो इस तरह का ये हो सकता है संभावना कि अगर ऐसा हुआ। आवाज उठा रही है लेकिन विपक्ष आक्रामक नहीं है कि सभी के सभी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सभी पे केसेज हैं। अभी कहा जा रहा है कि 2024 से पहले बहुत सारे लीडर जेल में होंगे, बहुत सारे पे। अब जो है तेजस्वी को भी कोर्ट ने मानहानि का बुला लिया है गुजरात में। अब जो है आप आएंगे नीतीश कुमार, फिर आएंगे केजरीवाल, फिर आएंगे ये जो है आपका राहुल आएंगे। ये सबको लपेटेंगे और ये सबको लपेट करके इनको इतना दूर रखा जाएगा कि मशीन को ही बदल दिया जाएगा जो जर्मन से आता है। जहाँ पे हमारे बेंगलोर के इंजीनियर जो है इसको असेंबलिंग करते हैं तो असेंबली मशीन में गड़बड़ी नहीं होता बल्कि मशीन को ही उठा के बदला जाता है और उस पर पहरेदारी की ज़रूरत है। अगर बहुसंख्यक, अगर हमारे जो मूल निवासी जो कह रहे हैं ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं ये एक होकर करके अगर उस पर जो है नज़रें रखें तो मैं समझता हूँ कि मूल निवासी का और ओबीसी का, एससी का जीत होगा। रही बात सरकार है, सत्ता है, वो तो कहेगी मैं जीत रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले जाकर के होम मिनिस्टर ने जो है आंध्रा में खम्मम में कहा कि हम तेलंगाना में सरकार बना रहे हैं, हमारी बीजेपी की सीएम बनेगी, जबकि 2-3 जो है सीट होता है बीजेपी का। अरे बढ़ गया 10 हो जाएंगे, 60 एमएलए होगा तभी तो होगा। तो वहाँ पे बीआरएस मजबूत है, वहाँ पे कांग्रेस मजबूत है, वहाँ पे जो है मायावती के भी कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं, वहाँ ओवैसी का भी है, वहाँ पे एनडीए राष्ट्रीय महागठबंधन और अहरा नेशनल पार्टी भी 119 पे लड़ने जा रही है। तो क्या हम लोग हाथ पे हाथ धर करके उनको परोस देंगे कि साहब आप सरकार बना लो? तो वो तो सत्ता में है, बोलेंगे। यही बात कर्नाटका में बोला, यही बात उन्होंने जो है बाकी राज्यों में भी बोला। तो उन्होंने बंगाल में भी कहा था मायावती बहन दीदी तुम गई तो क्या हुआ था, नहीं गया। तो यही बातें ये जुमलाबाजी करते हैं, जनता को गुमराह कर करके, और जनता भटक जाती है कहीं ना कहीं 500 और शराब में बिक जाती है और उनको लगता है कि जब ये सरकार बन रही है तो मेरा वोट कहीं नहीं खराब हो, उसे डाल देती है। तो अब जनता जाग गई है कि अब मैं किसी भी बहकावे में नहीं आऊँगा, खाऊंगा लेकिन वोट अपने जनप्रतिनिधि को दूंगा, अपने साथी को दूंगा, अपने क्षेत्रीय को दूंगा। और यही वजह है कि 21 राज्यों में बीजेपी नहीं है, 5 राज्यों में भी बीजेपी जा रही है। आपको रिजल्ट दिसंबर में मिल जाएगा और आने वाले 2024 में बीजेपी को हार खानी पड़ेगी और जो ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं इनकी मंसूबा खत्म हो जाएगा। और इसीलिए इनके ही स्वामी चक्रपाणी जी और बाकी लोग कह रहे हैं कि जो है हिंदू राष्ट्र हम चंद्रमा को बनाएंगे, वहां चंद्र ग्रहण पे शिव स्थल बनाएंगे। तो मैंने कहा धन्य हो चंद्रपाणी जी, जल्दी कीजिए और जाइए चांद पे, पानी मिले ना मिले लेकिन वहाँ हिंदू राष्ट्र बनाइए, वहाँ पे शुद्धिकरण कीजिए, वहाँ पे आश्रम बनाइए, वहाँ पे प्रवचन कीजिए और हमारे भारत को जो है शांति के साथ, जो गणराज्य है, जो हमारा डेमोक्रेटिक है, जो हमारा सेकुलर देश है, उसे बने रहने दीजिए। और हम तमाम लोग असमानता के साथ जो हम लोग रह रहे हैं, सभी जात पात के लोग एक साथ रह रहे हैं, विभिन्नता में एकता का देश में रह रहे हैं, हम शांति से रह सकें। और आप जैसे लोग जो अज्ञानी लोग हैं, जो पंडित बने हुए हैं, मुल्ला बने हुए हैं और ज्ञान बघाड़ते हैं, हमारे देश को तोड़ रहे हैं, हमारे समाज को तोड़ रहे हैं, आप जंगल में जाइए या चंद्रमा पे जाइए और आप अपने शकुनी मामा के साथ रहिए। हमें ऐसे मामा नहीं चाहिए। हम अपने देश का, अपने वतन को, अपने भारत को, अपने भारतवर्ष बनाएंगे और इसी को स्वर्ग बनाएंगे और यही हम शांति के साथ, हम विभिन्नता के साथ, एकता के साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका डॉक्टर दुआ, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन कहती है जागो और अपना अधिकार लो। जय हिंद। कोई उसमें वाईफाई नहीं होता, कोई उसमें और भी चीज़ें, ब्लूटूथ नहीं होता। तो ईवीएम में चोरी नहीं होता बल्कि ईवीएम मशीन की चोरी होती है।
उसको ट्रक बदल दिए जाते हैं या रूम बदल दिया जाता है। कोड उसमें जो मशीन की जो कोड होता है उसको बदल करके जो खाली ईवीएम होता है उसमें भर करके, और आपने सुना होगा कि जहाँ पे अगर 100 वोट पड़ा है तो ईवीएम मशीन से 120 वोट निकल रहा। तो क्यों निकल रहा भाई? आपने सुना होगा कि पूरा का पूरा एक कम्युनिटी के लोगों ने वोट दिया और वहाँ दूसरी कम्युनिटी का वोट आ गया, ऐसे कैसे हो गया? तो वो जो है जो ईवीएम में वोट डाला जाता है उस मशीन को बदल दिया जाता है और दूसरी मशीन को उस पर जो कोडिंग और जो सील लगता है उसको रख दिया जाता है। और इस तरह से जिस तरह से एक मदारी जो है आँख में धूल झोड़ कर करके और वहाँ पे सामने दिखाता है कि नोट से मैंने बंदर बना दिया, नोट से ये बना दिया, एक नोट से 2 नोट बना दिया, 2 सिक्का बना दिया, तो इस तरह से ये धूल झोंका जाता है सत्ता पक्ष के द्वारा। चूँकि सत्ता पक्ष के हाथ में इलेक्शन कमीशन होता है, सत्ता पक्ष के हाथ में पूरा प्रशासन होता है और प्रशासन में डीएम और एसडीएम जो है इसके इंचार्ज होते हैं। मैंने इस पर बार बार कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है बिल्कुल सत्ता से अलग होना चाहिए और उसका देख रेख जो इलेक्शन में होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की देख रेख में होनी चाहिए। और जहां वोटिंग पड़ती है और वोटिंग से लेके काउंटिंग तक जहां जहां भी बॉक्स जाता है वो सारे कैमरे की देख रेख में हो और वहां के जनप्रतिनिधि, वहां के जो लीडर्स हैं उनकी पूरी देख रेख में सामने हो, किसी बंद रूम में ना रख करके किसी ग्राउंड में सामने रखा जाए और ले जाने वक्त भी गाड़ी पे पूरी नज़र और कैमरा के साथ हो। तो मैं समझता हूँ कि चोरी बहुत हद तक रुक जाएगी। जहाँ तक बैलेट की बात है, बैलेट भी चोरी होती थी, इसमें भी जो है मशीन चोरी हो रही है। लेकिन मशीन जो वोट हमने वोट दबाया, बटन दबाया कांग्रेस को बटन और वोट चला गया बीजेपी को, इस तरह का जो शिकायतें हैं वो निराधार है। ये अज्ञानता की बात है, ये इस तरह का नहीं होता, मशीन बदली जाती है। बीजेपी संसद ने भी हाल ही में एक बयान दिया कि उन्होंने कहा है कि वोट किसी को भी जीतेंगे बीजेपी, वोट बीजेपी को। तो जी इस हाँ, बयान पर कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि प्रशासन उनके हाथ में है, उनके हाथ में डीएम एसडीएम उनके हाथ में है, सिक्योरिटी उनके हाथ में है। जब वो काउंटिंग होती है मशीन का, जहाँ पे वोटिंग होती है, वोटिंग एक जगह एक बॉक्स 2 बॉक्स सब जगह से इकट्ठा होता है और 1-2-4 किलोमीटर का एरिया का सारा इकट्ठा होकर के गाड़ियों में ले करके 10-20 किलोमीटर दूर जा कर करके जहाँ पे काउंटिंग का एक सेंटर बनाया जाता है स्कूल कॉलेज में, वहाँ जमा किया जाता है। लेकिन जो 15-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर जो मशीन ले जाया जाता है, वो रास्ते में मशीन को यानी गाड़ी को बदल दिया जाता है। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए किसी वजह से पकड़ने की डर हुआ या किसी की नज़र हो गया, कैमरा फोटो बना लिया, तो उस हालत में अगर नहीं बदला गाड़ी तो जहां मशीन रखी जाती है वहां 4-5 दिन के बाद काउंटिंग होती है और जो प्रतिनिधि के जो एजेंट होते हैं उनको 30-40 मीटर दूर रखा जाता है। रात होता है, दिन होता है, खाना होता है, बाथरूम शौचालय जाना होता है, वहाँ सिक्योरिटी और वहाँ का जो इंचार्ज होते हैं डीएम एसडीएम, उनके थ्रू जो रूम 1 नंबर रूम में जो माल रखा गया वहाँ पे उस पे 2 नंबर का चीट लग गया और 1 नंबर का 2 नंबर में लग गया, यानी रूम बदल दिया जाता है। और जो ईवीएम मशीन है उसका जो कोडिंग हुआ, मान लीजिए कि 00Z2 है तो दूसरा जो मशीन है उसमें 00Z2 कर करके सील लगाया गया। वहाँ से मशीन उठा के जब काउंटिंग हॉल में जाता है तो कहते देखो जी कोड ठीक है, सील ठीक है, ओके। और फिर उसके एजेंट को एक जाल के बाहर रखा जाता है, वहाँ काउंटिंग होती है और वहाँ पे वो अपनी मनमानी करते हैं। उन्हीं के ऑफिसर होते हैं, सरकारी